जैसे हिंदुस्तान में मुस्लिमों की रक्षा के लिए मुस्लिम वक्फ बोर्ड बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार हिंदू बोर्ड बनाए जाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है भारत में, जिसमें सभी दल, बजरंग दल, शिवसेना, कोई भी हो, सभी दल हिंदू कार्य कर सकते हैं। हिंदू आज के टाइम में पता नहीं मर रहा है, कोई कहाँ मारा जा रहा है, कहाँ मारा जा रहा है, उसकी कोई जो है जानकारी नहीं देता, कोई उसकी खबर नहीं देता। हिंदू कब कहाँ मारा मर जाए, पर कोई उसे टारगेट कर दे, कुछ कोई हिंदू आ नहीं जाता। हमें बोर्ड बनाए जाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, हिंदू बोर्ड बनाए जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं उसकी पुरजोर स्वागत करता हूँ और इसके लिए मैं दरखास्त करूँगा प्रधानमंत्री से और होम मिनिस्ट्री से कि भारत में एक हिंदू बोर्ड बनाया जाए, इसमें सभी हिंदुओं का पक्ष लिया जाए और जो उसका जो है एक पक्ष लेकर उनकी रक्षा के लिए आगे आया जाए। जैसे सुशील प्रधान जी जो कि बता रहे थे कि एक हिंदू बोर्ड भी बनाने की आवश्यकता है, तो हमारे साथ मौजूद हैं पी नारायण जी, कुछ बात कहना चाहेंगे आप भी इनको के बारे में? मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आज का जो ये कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में एक बात थी कि जो हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है, अपमानजनक शब्दों के साथ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले भी मेरे साथी ने अभी जो बात की उनका मैं सर्वाधन करूँ कि बात नहीं है वो सही है किसी हद, क्योंकि सब जगह जैसे कालों का अकाल तक है, ऐसा हमारा भी एक प्लेटफॉर्म हो जो फतवा का शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन ऐसी कोई संस्था हो जो हिंदी की शीर्ष नेता हो और उसको हिंदू सभी लोग उसको माने। तो ये एक चीज़ बात विचारणी है और ये अगर संसद में पेश हो जाए या कुछ ऐसा कुछ हो जाए, लगता नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोशिश करनी चाहिए कि ये ऐसा बने जिससे हिंदुओं की जो रक्षा और उनका सम्मान मिल सके। अब आई आपने पूछा ये वो ये है कि हिंदुओं के ऊपर आज से नहीं तुगलक के ज़माने से आज भी हमारा व्हाट्सएप हमने आया तो बहुत अच्छा लगा, उसमें यही बात हुई थी कि जो तुगलक लोग आए थे तब तक चलता था और आज तक 500 सालों तक हमने बड़ी ऐसी स्थिति को देखा है। हमारी महिलाएं मारी गई हैं, लगातार हुए हैं, गला काटे गए हैं, उनकी बात सुनी नहीं गई है, फिर अंग्रेज आए, उसके बाद दुश्मनी आए और अब ये जो कांग्रेस आई थी उससे मैंने भी वो गलती की। जब आपको जो धर्म के आधार पर ये पता था तो धर्म के आधार पर ही जो है कि नाम है 3.5 लाख आदमी कुछ छोड़े वहीं जाते तो वही आज से हाँ सर अब मैं उसी पे आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ मैं वो चीज़ नहीं होती। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती जा रही है और लोग कोई कभी तो वहाँ मार देते हैं, हिंदू शांत है, कभी हिंदू बाहर लड़ने नहीं गया, कभी देश में गया, सिकंदर तक लोग यहाँ आए हैं, उन्होंने हमारे किया। तो अब हम चाहते हैं धीरे धीरे ये चीज़ आ रही है और राजनीतिक क्षेत्र में जैसे 50 साल से क्या हुआ है कि एक विशेष तरह के लोगों को उसको फीस कर रहे हैं और अब हमारे को डाउन कर रहे हैं। यहाँ तक हिम्मत हो गई कि प्रतिपक्ष के नेता ने अपने संसद में भी हिंदू को हिंसक बता दिया। अगर हम हिंसक होते तो ये आज मुँह देखने को मिलता है। तुम बोल सकते थे हिंसक होते थे, तुम्हारी हिम्मत थी इतनी कि तुम बोल सकते थे, लेकिन ये है कि हम लोग सहनी हैं, सहनशीलता है, साधु प्रवृत्ति के हैं, राक्षस प्रवृत्ति के नहीं है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि आप लोग हमारे उसका फ़ायदा उठाते जा रहे हैं। ये आपको सुन लेना कि आप किसी को ज़्यादा तंग करोगे वो डंक मारेगा। आप समझ लीजिए कि आप धीरे धीरे इस चीज़ को ला रहे हो कि हम सहते हम नहीं सह पाएंगे। अब हमारे बच्चों की रक्षा करने के लिए हमें छोड़ के जाना है, हम इसको सहनी नहीं है। और ये चीज़ें जो कर रहे हैं क्योंकि इनके राजनीतिक क्षेत्र में तो जाना ही चाहता है, क्योंकि कितनी बार ये खेल चुके हैं, अब इनको छोड़ देना चाहिए। अभी क्या है हर स्टेप पे हिंदुओं के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई जाती है, कहीं ना कहीं ठीक है कहा दिया जाता है। हाँ। अभी आप क्या कहते हैं कि हर स्टेप पे हिंदुओं को बोलने की आवश्यकता है? बिल्कुल बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब उसने पूरे संसद को नहीं छोड़ा, संसद को मोहरा बना के मैं यहाँ भी थोड़ी कहूँगा कि हमारे संसद के लोगों को भी अभी एक जगह बादल जी ने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, आपको हमने इसलिए भेजा है कि आप जनता की बात आप अपनी बात कहने के लिए नहीं गए। संसद में आपको बात उठानी चाहिए थी, सारे संसद के लोगों को मोशन डालना चाहिए उसका और इसका लीगल एक्शन भी लेना चाहिए कि आप किसी को हिंसक बता दो हम चुप बैठे हैं। तो यह ज़रूरी है, अगर आप नहीं करोगे तो आप डरते जाओ, भय बिना प्रीत नहीं सुनी। इसीलिए आप लोगों का मुझे लगता है कि आपका जो विचार है ये
कहना है कि एक हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हिंदू वक्फ बोर्ड होना चाहिए, हिंदू बोर्ड होना चाहिए। बोर्ड भी होना हिंदू चाहिए। बोर्ड होने के बाद क्या क्या कार्रवाई होगी आप लोग? मैं आपको बताता हूँ, अभी तो अगर ये चाहे तो हो सकता है, मैं ज़्यादा लीगल का नहीं चाहता, लेकिन मुझे इतना अंदाजा है कि ऐसा कहना ये बिल्कुल कानून के खिलाफ ही है। और किसी को आप नामकरण करना कि ये हिंदू शक है, उसका लीगल एक्शन भी लेना चाहिए। हिंदू बोर्ड बनने के बाद क्या क्या है? हिंदू बोर्ड के बनने की बात बहुत अच्छी बात है। अगर वो हो जाए तो इससे बड़े सुंदर कोई बात हो ही नहीं सकती। इन भाई ने कहा ये बड़ा सुंदर जो है उनका सजेशन जो दिया है, अच्छी बात है। लेकिन ये बात की बात है, फिलहाल जो हो रहा है उसको तो रोका जाए, उसको तो रोका। पूरी देश में आवाज़ इस बात को, ये लोग धीरे धीरे टच कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि ये कहाँ तक जाए। हमारा हिंदू प्लस वो जागता नहीं, जागने के शांति प्रिय है। मैं वही कहूँ साधु पर होगा, लेकिन साधु को आप जितना इसको छेड़ोगे तो वो एक दिन तो बाहर आएगा। तो वो चाहते हैं कि हमें अपने रक्षा करनी चाहिए सभी लोग, उनकी मुसलमानों की, या ये कहो कि आप हम ये शालन शब्द में कह सकते हैं कि भाई विषय धर्मी। अब साफ कह रहे हैं, अब विश्व शर्मा जी जो शब्द कहते हैं मैं हिंदू की पुलिस करता हूँ, ऐसे बोलो भाई, खुल के बोलो, डरो मत। जितना डरोगे आपको डराएंगे। आप मत बच्चों के लिए, आप अपने लिए नहीं लिए, अपने बच्चों के लिए लिए। उन बच्चों के लिए जीने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, विरोध उठाना पड़ेगा। ये हिंदुओं के हितों के लिए हिंदू बोर्ड बनाए जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आज कल कभी भी और हिंदुओं की रक्षा के लिए हमेशा आगे आ सके। ये तो प्रधान जी और पी नारायण जी जो कि हिंदू बोर्ड चलाने के पक्ष में हैं। सुनील मिश्रा, ब्रॉडकास्ट टेलीविजन 24/7।